सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। तो सिमेट्रिक मैट्रिसेस किसको बोलेंगे? ये तो पहली बात कि ये तो स्क्वायर मैट्रिसेस में जो भी होगी वो स्क्वायर मैट्रिसेस में ही सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात करेंगे। तो कोई जनरल मैट्रिसेस ए आई जे है, ठीक है, सेड टू बी सिमेट्रिक्स इफ, उसके लिए कंडीशन क्या है कि ए आई जे जो होगा, ठीक है, इक्वल टू ए जे आई, तो ये दोनों एक दूसरे का कंजुगेट पेयर होता है, ठीक है। तो अगर कंजुगेट पेयर अगर इक्वल होता है तब उस केस में आई और जे के हर एक वैल्यू के लिए, मतलब हर एक कंजुगेट पेयर अगर इक्वल होगा तो वो मैट्रिक्स कैसा होगा? सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होगा, राइट। जैसे एज फॉर एग्जांपल के तौर पे आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर मान ली सपोज कोई मैट्रिसेस लिखा हुआ है 1 5 -2 और यहाँ पे हो जाएगा ये लिख लो, ये 2 और इसको 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो डायगोनल तो का कंजुगेट तो इटसेल्फ होता है, तो ये तो इक्वल होगा ही होगा। अगर ये 5 है, अगर इसको हम लोग ऐसा ले लो, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट हो, तो ये 5 होगा, तो यहाँ का जो एलिमेंट होगा वो भी क्या होगा? 5 होगा। ये -2 है तो यहाँ पे भी -2। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी क्या होना पड़ेगा? x होना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये दोनों मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिक्स होगा वो कैसा मैट्रिक्स कहलाएगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा कि वो प्रिंसिपल डायगोनल, ठीक है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट मिरर इमेज होना चाहिए, मिरर इमेज की तरह। ये इसके क्रॉसपॉन्डिंग इसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा, ये आपस में इक्वल होंगे, ये इसके इक्वल होंगे, ये इसके। तो प्रिंसिपल डायगोनल को भी स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के अबाउट अगर एलिमेंट को अगर मिरर इमेज दिख रहा होगा, ठीक है, तो वो मैट्रिक्स कैसा कहलाएगा? सिमेट्रिक्स। तो इसका ट्रांसपोज भी निकालोगे तो वो भी क्या आएगा? सेम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका कि ए आई जे के हर एक पॉइंट का मैट्रिसेस है, ठीक है। ये ऐसा कर सकते हो कि ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज होता है, ठीक है, या इसी को हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक है तो उसका कंजुगेट एलिमेंट इक्वल होंगे, दूसरा उसका ट्रांसपोज आपस में इक्वल होते हैं, राइट। अब यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक की बात कर लेते। तो स्क्यू सिमेट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होता है? तो पहला कंडीशन तो क्या होगा कि उसका कंजुगेट पेयर जो होगा आपस में मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल होगा बट नेगेटिव साइन के साथ होगा, ए जे आई हो जाएगा, फॉर आई ऑल आई एन जे। और इसका अगर एग्जाम्पल देखना चाहते हो तो ये जो होगा वो कैसा होगा कि सपोज एक है 0, इसका डायगोनल 0 0 होगा, ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल वो 0 0 होता है। ये ए होगा तो ये -a होगा, राइट, एक दूसरे का नेगेटिव होगा। अगर यहाँ पे b है तो यहाँ पे -b, अगर यहाँ पे -c है तो यहाँ पे +c, इस टाइप से आपका फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और ये प्रिंसिपल डायगोनल जो होगा ये ऑलवेज 0 होगा, ऑलवेज 0। और मैं इसका जो कंजुगेट होगा एक दूसरे का नेगेटिव साइन के साथ होगा, ठीक है, मैग्नीट्यूड बाय सेम होगा। तो अगर इसका रीज़न डायगोनल एलिमेंट का रीज़न क्या है कि अगर देखो ये कंसेप्ट अगर समझते हो, ए आई जे जो होता है डिफिनेशन के अकॉर्डिंग कंजुगेट उसका नेगेटिव होता है, ठीक है। तो अगर हम लोग केस ले लेते हैं, डायगोनल के केस के लिए आई क्या होता है? जे के इक्विवेलेंट होता है। तो इसका मतलब ए आई आई इक्वल टू -ai होगा, ठीक है। ये डायगोनल की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डायगोनल के केस में आई जे इक्वल होते, तो यहाँ पे 2ai इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो इसलिए यहाँ पे ai मतलब प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट की वैल्यू क्या आ रही है? 0 आ रही है। इसके कारण से यहाँ पे सारे प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट क्या हो रहा है? 0 हो रहा है, राइट। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है कि इसका अगर ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, तो ए ट्रांसपोज जो होगा, ठीक है, वो ये ट्रांसपोज जो होगा -a के इक्विवेलेंट होगा। अगर इसको ट्रांसपोज करोगे तो इधर पॉजिटिव वाला इधर आ जाएगा। जैसे इसका ये a है ना,
ये ए है। अगर इसको हम लोग ट्रांसपोज कर लेते हैं तो ट्रांसपोज करोगे तो ये पहले लिखोगे 0 ए होगा ए, और यहाँ पे क्या है बी है। पहले इसका फर्स्ट रो लिखा हम लोगों ने, राइट। फिर सेकंड रो लिखोगे तो -a 0 और ये -c, और यहाँ पे आ रहा है ये -b c, और ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब सब में से माइनस कॉमन ले लो, ठीक है। तो -1 पे पावर क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो क्या हो जाएगा, ए दिखेगा, ठीक है। या लिखना चाहते हो यहाँ स्पेस कम है तो वो 0 -a -b इस टाइप से आपका जो होगा। एक मिनट, तो इसका ट्रांसपोज अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे माइनस तीनों में से कॉमन निकालोगे हर एक रो से, ठीक है, या कर सकते हो कॉलम से। तो ये आएगा -a हो गया, फिर ये a 0, ये c, और ये b -c 0, ठीक है। तो यहाँ से ये जो दिख रहा है वो a ट्रांसपोज जो हो रहा है वो -a के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये कर सकते हो, या इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करके इस तरह से लिख सकते हो कि यहाँ से जो इसकी a ट्रांसपोज प्लस ए की जो वैल्यू होगी वो नल मैट्रिसेस होगा। तो ये 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ज़्यादा यही यूज़ होता है कि अगर चेक करना तो उसका ट्रांसपोज करके देखो, अगर नेगेटिव के इक्वल आ रहा है तो वो कैसा होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस होगा। अगर स्क्यू सिमेट्री है तो ये कंडीशन होल्ड कर रहा है, या ये कंडीशन अगर होल्ड कर रहा है, इसका वाइस वर्सा होता है कि अगर ये हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस। अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस तो ये कंडीशन आप लगा सकते हो। सिमिलरली यहाँ पे भी देखो, अगर ये कंडीशन हो रहा है तो इसका मतलब सिमेट्री मैट्रिसेस है, स्क्यू सिमेट्री SSM लिख लो, और यहाँ पे ये वाइस वर्सा। तो कुछ पॉइंट है। द पेयर ऑफ कंजुगेट एलिमेंट आर एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि दोनों का ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे ये हो गया कंजुगेट एलिमेंट, ये कंजुगेट पेयर है, तो कंजुगेट पेयर का सम कर रहे हैं, इसको अगर सम करोगे तो यहाँ पे आप ऐसा देख लो कि इसको बोल रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, उसमें ये देखो aij इक्वल टू -aj है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो aij प्लस aji इक्वल टू 0। अगर दो एलिमेंट का सम अगर 0 होगा तो दोनों एक दूसरे का क्या कहलाते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है, इसलिए इसके बोला जा रहा है कि पेयर ऑफ कंजुगेट आर एडिटिव इनवर्स होता है। किसके लिए, वो होगा स्क्यू सिमेट्री मैट्रिसेस के लिए, ठीक है। एक ये पॉइंट किसके लिए है, SSM के लिए। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n इज। तो देखो सिमेट्रिक मैट्रिसेस में क्या होता है कि डायगोनल के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिसेस डायगोनल के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट होगा वही डिस्टिंक्ट हो सकता है, ठीक है। तो अगर n/n का मैट्रिसेस अगर देखते हो, जैसे यहाँ पे, तो यहाँ पे पहला रो ऐसा होगा a11 और यहाँ पे an ऐसा होगा। तो यहाँ पे ये डायगोनल तो ऊपर में जो होगा वो इसके ऊपर का एलिमेंट ही हमारा जो होगा सारा यूनिक होगा, नीचे वाला तो डायगोनल के नीचे वाला तो एग्जैक्टली सेम होगा। तो अगर n/n का मैट्रिसेस है तो फर्स्ट रो में टोटल डिस्टिंक्ट एलिमेंट कितना हो सकता है, n हो सकता है क्योंकि n रोज है। सेकेंड में n-1 हो जाएगा, थर्ड में n-2 हो जाएगा, उस तरह से लास्ट वाला में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो बेसिकली 1 से लेकर n तक का सम, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, n × n + 1 / 2। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट एंट्रीज ऑफ सिमेट्री मैट्रिसेस की बात होगा तो टोटल कितना होगा, n × n + 1 / 2, राइट। डायगोनल ऑफ स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स आर ऑल 0, ठीक है। हम लोग ने देख चुका है क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का डायगोनल 0 होता है। बट अगर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, अगर किसी ऐसा लिखा हुआ है कि किसी
मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट 0, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स होगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, राइट। बट अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है स्क्यू सिमेट्रिक ऑफ ऑड ऑर्डर, ये कह सकते हो ऑड, ये ऑर्डर नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑर्डर अगर ऑड होगा तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, ठीक है। उसका रीज़न क्या है कि जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि ए ट्रांसपोज जो होता है वो माइनस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस में माइनस ए के इक्विवेलेंट होता है, तो अगर इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे तो ये माइनस ए पे पावर ऐसा हो जाएगा। अगर इसका ऑर्डर जो है, ठीक है, ये ऑर्डर जो है अगर ऑड है तो ये जो होगा डिटर्मिनेंट में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, -1 पे पावर 2p-1 हो जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए का डिटर्मिनेंट ऐसा, और हम लोग को पता है कि ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट दोनों का सेम होता है, तो यहाँ पे ए प्लस ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा, इसको इस साइड में ले आया तो 2 टाइम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो अगर स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स अगर ऑर्डर जैसे 3 ऑर्डर का होगा तो उसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 0 होगा, 5 का होगा, 7 का होगा ऑर्डर, तो इन सब का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, तो उसमें एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। लास्ट पॉइंट जो ये है कि इफ़ बोथ ए इज़ बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, अगर दोनों होगा तो ए मस्ट बी ए नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो कि स्क्यू सिमेट्री भी होता है और सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी होगा। अगर कोई नल मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसमें भी ये ध्यान रखना कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा तब उस केस में वो सिमेट्रिक्स भी होगा और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स भी बोल सकते हो, राइट। थैंक यू।